सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपाय। ये दो विशेष उपाय आप एक साथ कर सकते हैं और पहली संतान दूसरी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, 30 साल 40 साल से अधिक हो गया है और आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो आप जरूर कीजिए इन दोनों उपायों को। ये दोनों उपाय हम आपको करके भी दिखाएंगे, पर आज के इस वीडियो में हम आपको ये उपाय अच्छे से समझाने वाले हैं। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम इस उपाय को आपको समझा रहे हैं। गुरु जी ने पहली संतान और दूसरी संतान के लिए उपाय बताया है। पहली संतान के लिए सबसे कारगर जो उपाय गुरु जी ने बताया है वो है सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। पर उपाय शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी माताओं तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको संतान प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहला जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय गुरुजी ने बताया है वो बताया है कई वर्ष पहले। अब उसको हम अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। ये पहली संतान के लिए है। गुरुजी की कथा में कई पत्र भी आते हैं जिसमें 29 वर्ष क्या, 30 वर्ष, 35 वर्ष, यहाँ तक कि 40 वर्षों बाद भी संतान की प्राप्ति हुई है माताओं बहनों को। उन्होंने सारे प्रयास किए, उसके बाद भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। तब उनको संतान प्राप्त करने के लिए ये कार्य करना पड़ा, यानी कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करना पड़ा। उन्होंने उपाय किया। हो सकता है पहली बार में उपाय सफल ना हो, दूसरी बार में उपाय सफल ना हो, तीसरी बार में उपाय सफल हो जाए। और किन्हीं किन्हीं माताओं का एक ही बार में उपाय सफल होता है और उनको संतान प्राप्ति होती है। यदि आपको 3 वर्ष 4 वर्ष भी हो गए विवाह को, आपने हर एक जगह पर दिखा लिया है, उसके बाद भी आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप भी इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं। और जिन माताओं बहनों को पहली संतान प्राप्त हो गई, इसके बाद में किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आप दूसरी संतान के लिए प्रयास मत करना, या फिर आपको दूसरी संतान हो ही नहीं रही है, किसी भी कारणवश से दूसरी संतान नहीं हो पा रही, आपने हर जगह पर जांच कराई, सब कुछ कराने के बाद तो दूसरी संतान के लिए गुरु जी ने एक विशेष उपाय बताया है। वो 11 महादेव का उपाय है। ये 11 महादेव का उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो पहली संतान दूसरी संतान के लिए आप कीजिए इन उपायों को। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। तो चलिए अब पहला उपाय शुरू करते हैं। आपने वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया है, ऐसी मेरी उम्मीद है, और अधिक से अधिक लोगों के पास में इस वीडियो को शेयर भी कर दिया है। तो सबसे पहली बात, जो गुरुजी सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताते हैं वो करना कब है, पर उसके लिए दो कंडीशन है। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। कुछ माताओं बहनों को रजस्वला वाला धर्म आता है, वो 30 की उम्र, 35 की उम्र, 40 की उम्र तक भी लगातार आता है। लेकिन कुछ माताओं बहनों का रजस्वला वाला धर्म बंद हो जाता है और वह रुक रुक कर आता है, यानी कि 6 महीने में, 3 महीने में, इस प्रकार से। तो इन दोनों के लिए अब जिन माताओं बहनों का रजस्वला वाला धर्म रेगुलर आता है, यानी कि हर महीने आता है, उनको ये उपाय कब करना है, और जिन माताओं बहनों का रजस्वला वाला धर्म 3 महीने 6 महीने में आता है, उनको ये उपाय कब करना है। दोनों के लिए मैं उपाय आपको बता देता हूँ। तो क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो जो माताएं बहनें यानी कि जिनका रजस्वला धर्म समय पर आता है, हर महीने आता है, उनको एक कार्य करना है। क्या करना है, उस कार्य में आपको सबसे पहले तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आना है। अब आपका जब रजस्वला धर्म आता है तो कहते हैं कि 7वें दिन माताएं बहनें शिव मंदिर जा सकती, यानी कि पूजा पाठ कर सकती, सभी कार्य कर सकती। तो आपको 7वें दिन शिव मंदिर जाना है। दूसरी बात, ये जो जड़ आपको लेकर आनी है सफ़ेद आंकड़े की। अब हम आपको सफ़ेद आंकड़े का पहले पुष्प दिखाते हैं और सफ़ेद आंकड़े का वृक्ष भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये सफ़ेद आंकड़े का पुष्प, ये सफ़ेद आंकड़े का पुष्प होता है, और सफ़ेद आंकड़े का वृक्ष भी हम आपको दिखाते हैं। तो हमने उस इमेज को ढूंढा पर वो इमेज नहीं मिल पाई। तो ये वो पुष्प होता है सफ़ेद आंकड़े का, और ये पुष्प जिस वृक्ष में लगा होता है वही होता है सफ़ेद आंकड़ा। तो आपको उस जड़ को लेकर आना है। तो अब आप कहेंगे कि गुरुजी, हम जब रजस्वला हैं तभी उस जड़ को लेकर आ जाए। हाँ, तो आप अवश्य लाइए। 7वें दिन जब आपको मंदिर जाना है तो आप 1 या 2 दिन पहले जड़ लाकर रखिए। अब आप जड़ को लाके रखेंगे तो कहीं फ्रिज के अलावा और कहीं भी उस जड़ को मत रखना, क्योंकि यदि आप उस जड़ को रखेंगे तो वो मात्र 1 दिन के अंदर सूख जाएगी।
पर आप कहें कि गुरुजी यदि हम उस जड़ को 7वें दिन ही लाएं, उपाय करने जाएं उसी दिन, तो भी बहुत अच्छी बात है, आप उस दिन भी ला सकते हैं। 1-2 दिन पहले लाएंगे तो फ्रिज में रखना और 7वें दिन लेकर आएंगे तो भी अच्छी बात है, आप उस दिन भी उस जड़ को ला सकते हैं। अब जड़ को आप लेकर आ गए, पति और पत्नी दोनों प्रयास कीजिए उस जड़ को लेने जाने के लिए। यदि कोई भी ऐसा विशेष कारण है जिसकी वजह से पति आपके साथ नहीं जा सकते, तो फिर आपको क्या करना है, स्वयं जाना है अकेले, लेकिन किसी और के साथ भी जाइए, क्योंकि माताओं बहनों के लिए किसी वृक्ष की जड़ को निकालना आसान कार्य नहीं होता है। तो आप अपने साथ में किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर लेकर जाना, यदि आपके साथ पति नहीं जा रहे, वो आपकी जड़ निकालने में मदद कर सके। क्योंकि जड़ निकालने के लिए आपको जमीन हटानी पड़ेगी, यानी मिट्टी को हटाना पड़ेगा, तभी वो जड़ बाहर निकल पाएगी। जड़ लेकर आ गए, आप शिव मंदिर में पहुंच जाइए। अब शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में पहुंच जाइए, भगवान शंकर के शिवलिंग के पास उत्तर की तरफ मुख रखिए और उस जड़ को 21 बार घुमाना शुरू कीजिए शिवलिंग पे से। पूरे शिवलिंग पे से घुमाना है आपको, जैसे ये शिवलिंग है तो इस पूरे शिवलिंग पे से 21 बार उस जड़ को घुमाना शुरू कीजिए। अब इसके बाद आप जब जड़ घुमा ले तो 21 बार जड़ घुमाते हुए 21 बार ही आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। अब ये तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको जड़ को घुमा लेना है और पहले जड़ से उपाय करना है। कुछ माताएं बहनें प्रश्न करती है कि क्या हम जड़ को लाल कपड़े में पहले लपेट ले घर से, उसके बाद में उपाय करें? जी बिल्कुल भी नहीं। आप पहले उपाय कीजिए, उसके बाद लाल कपड़े में जड़ को लपेटिए और इसके बाद में आप उस जड़ को अपनी कमर में शिव जी के सम्मुख में, यदि शिव मंदिर में नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होने का स्थान है तो आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, और यदि नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होने का स्थान नहीं है तो शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर आपको उस जड़ को अपनी कमर में बांध लेना है। कमर में बांधने के बाद में आपको एक पीपल का पत्ता, कौन सा पत्ता? एक पीपल का पत्ता। अब एक विशेष बात, जब आप जड़ बांधे तो उसके बाद पहले पीपल के पत्ते से उपाय कीजिए। पीपल का पत्ता शिवलिंग पे समर्पित करके अब भगवान अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेने के बाद में उस पीपल के पत्ते को 5 मिनट बाद उठा लीजिए। जब आप पीपल के पत्ते वाला उपाय कर ले, फिर अपनी झोली पसार कर, यदि पति भी आपके साथ गए हैं पति को लेकर जाइए, नहीं जा सकते तो आप स्वयं उपाय कीजिए। अपनी झोली पसार कर शिव जी के सम्मुख में प्रणाम कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, इतने वर्षों से मेरी गोद सुनी है, मुझे पुत्र प्राप्ति कराइए, मुझे संतान प्राप्ति कराइए। इसके बाद में आपको जड़ बांध लेनी है। जड़ बांधने के बाद में पीपल के पत्ते वाला उपाय कर लेना है और फिर आपको घर आ जाना है। अब रात्रि के समय पर जो पीपल का पत्ता आप लेकर आए हैं वो आपको गाय के दूध में, थोड़ा सा ही दूध ले लीजिए, आप 100 ml दूध भी आप ले सकते हैं, उसमें उबाल लीजिए थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट। फिर उस दूध को लीजिए और पति और पत्नी दोनों उस दूध को पी लीजिए। पीपल का पत्ता निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इसके बाद सभी एक प्रश्न जो कॉमन होता है, सभी पूछते हैं कि इस जड़ को कितने समय तक बांध के रखना होता है। तो इसका कोई विशेष समय नहीं है कि इतने ही समय आप जड़ को बांध कर रखो तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। बहुत से पत्रों को पढ़ने के बाद में, गुरुजी की कथा में बहुत से पत्र जो गुरुजी ने पढ़े, उन पत्रों को पढ़ने के बाद ये मैंने एनालाइज किया है, विश्लेषण निकाला कि आपको इस जड़ को लगभग 2 से 5 महीने, ये टाइम है, कम से कम 2 महीने या हो सके तो 3 महीने, 3 से 5 महीने, कम से कम 3 महीने और अधिक से अधिक 5 महीने तक इस जड़ को बांध कर रखना है अपनी कमर के अंदर। रजस्वला धर्म जब आ जाएगा, जब आप उपाय करेंगे तब, तो कम से कम 3 महीने, अधिक से अधिक 5 महीने का ये उपाय आप अवश्य ही कीजिए। 5 महीने तक इस जड़ को बांध के रखिए, तब तक आपको इंतजार करना है। और जो आप पीपल के पत्ते वाला दूध होता है, अवधूतेश्वर महादेव वाला उपाय, वो आपको केवल 1 महीने करना है, उसके बाद नहीं करना है, उसके बाद आपको इंतजार करना है। तो इस प्रकार से ये पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान सभी के लिए किया जाने वाला विशेष और विशेष उपाय है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ 2 उपाय और करने हैं जो कि गुरु जी ने बताए हैं। प्रतिदिन आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर 1 कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। और इसके बाद में जब जल समर्पित कर दे तो 1 बेलपत्र जिसकी दिशा आपकी विपरीत हो, ये भी आपको तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है।
ये कार्य आपको तब तक करते रहना है जब तक आपने जड़ को बांध के रख रखा है। मान लीजिए आपने 5 महीने तक जड़ बांधी, तो 5 महीने लगातार आपको जल समर्पित करना है और 5 महीने लगातार ये बेलपत्र समर्पित करना है। इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र का सेवन करना है आपको। यदि शिव मंदिर में जगह हो, यानी कि खाना है, शिव मंदिर में जगह हो तो उस जगह पर बैठकर आप इस बेलपत्र को खा लीजिए, और यदि शिव मंदिर में जगह नहीं है तो फिर आप इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर खा लीजिए। यदि आपके पति आपका साथ देते हैं तो फिर आप एक की जगह पर 2 बेलपत्र समर्पित करें प्रतिदिन, और ये जो 2 बेलपत्र आप समर्पित करेंगे, इन 2 बेलपत्र को आप एक बेलपत्र पति और एक बेलपत्र पत्नी इस प्रकार से खाएं लगातार। बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी और शिव जी आपके ऊपर कृपा करके आपको वंश और संतान की प्राप्ति कराएंगे। अब उन माताओं बहनों के लिए उपाय जिनका रजस्वला धर्म ठीक से नहीं आता, समय लगता है 3 महीने, 6 महीने या फिर उससे अधिक। तो अब आप कहेंगे कि इतना समय हम कैसे इंतजार करें, 3 महीने 6 महीने, हमको यदि अभी ही उपाय करना हो। तो इसके लिए गुरुजी ने कुछ विशेष बात बताई है, जो कि इस प्रकार से उपाय आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। गाय का दूध भी पीना है, बस आपको अपने का जो उपाय है इसके लिए गुरुजी ने विशेष समय बता दिया है, तब आपको इस उपाय को करना है। अब वो विशेष समय कौन सा बताया है गुरुजी ने, तो वो इस प्रकार से है। तो गुरुजी ने जो विशेष समय बताया वो बताया किसी भी महीने का सोमवार। जैसे कि महीने में 4 या 5 सोमवार आते हैं, तो आप किसी भी सोमवार को उस जड़ को लेकर चले जाइए। यदि सोमवार को समय नहीं मिलता तो एक महीने में 2 प्रदोष तिथि आती है। 2 प्रदोष में से किसी भी एक प्रदोष तिथि को आप उस जड़ को शिव मंदिर में लेकर जाइए और उपाय कर कर आइए। जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बिल्कुल बंद है, यानी कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का समय लगता है, और जिनका बिल्कुल बंद है वो भी एक बार उनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो एक बार आप इसको अवश्य ही कीजिए। इस उपाय को करके देखिए, बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। इस प्रकार से करना है। प्रदोष का दिन या सोमवार का दिन, आप जो भी दिन निश्चित करना चाहें उस दिन जाकर इस उपाय को जड़ को कर कर आइए। और आपको भी 1 कलश जल प्रतिदिन समर्पित करना है, 1 बेलपत्र शिव जी पे प्रतिदिन समर्पित करना है। इस प्रकार से आपको भी इस उपाय को करना ही करना है प्रतिदिन। जड़ और बेलपत्र, वो कलश और बेलपत्र वाला उपाय आपको अवश्य ही करना है। ये हो गया पहली संतान के लिए उपाय। अब दूसरी बात जो अधिकतर माताएं बहनें प्रश्न पूछती है, जब हम गर्भवती हो जाएं, जैसे कि उनको पता पड़ गया कि वो गर्भवती हो गई हैं, डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है, तो अब हम क्या करें, यानी कि उस जड़ को कब तक बांध कर रखें। तो गुरुजी ने अपनी कथा में जो बात बताई वही मैं आपको अपने मुख से बता रहा हूँ, और कुछ भी इसमें जोड़ बाकी नहीं कर रहा। तो जो गुरुजी ने कहा वो यही कहा कि जैसे कि मान लीजिए आपने जड़ बांधी, जड़ बांधने के बाद में आप गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद जैसे कि पहला महीना होता है गर्भवती का, तो इसके 3 महीने बाद तक आपको उस जड़ को बांध कर रखना है। तो पहला महीना निकलने के बाद 3 महीने और गुजरेंगे, तो जो चौथा महीना लगेगा आपका गर्भवती का, प्रेगनेंसी का, उस तक आपको इस जड़ को बांध रखना है। जैसे ही चौथा महीना पूर्ण हो, इसके बाद में आपको उस जड़ को खोलकर महादेव को धन्यवाद कहते हुए इस जड़ को खोलकर किसी भी वृक्ष, यानी कि कोई सा भी वृक्ष हो, यदि आसपास बेलपत्र का वृक्ष हो तो उसके नीचे रख दीजिए, या किसी भी वृक्ष के नीचे आप रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे 4 महीने के बाद में समय बीतता है, तो वो जड़ की जो डोर जो उन्होंने माताओं बहनों ने लाल धागा जो अपनी कमर में बांधा होता है, वो उनको चुभने लग जाता है, क्योंकि जब उनके उदर का साइज बढ़ता है तो इस वजह से उनको दिक्कत होना शुरू होती है। कुछ माताएं बहनें मैंने सुना है कि 9 महीने तक इस जड़ को बांध के रखती है, तो गुरुजी ने साफ अपनी कथा में कहा कि आप 3 महीने अधिकतम बांध के रखें इस जड़ को। जब पहला महीना शुरू हो जाए तो लगभग चौथे से 5वें महीने में आप इस जड़ को खोल कर रख दीजिए। बाकी आपको 2 कार्य अवश्य ही करते रहने हैं। जो बेलपत्र है वो समर्पित करके खाते रहिए। यदि उस समय आपको बेलपत्र नहीं खा पाए, आपको समस्या हो खाने में, तो हफ्ते में 1 दिन बेलपत्र खाएं और जो कलश का जल है वो समर्पित करें प्रतिदिन। इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। अब हम आपको बताते हैं दूसरी संतान के लिए उपाय। तो दूसरी संतान के लिए जो उपाय गुरुजी ने बताया है वो बताया है 11 सोमवार उपाय। और ये जो 11 सोमवार उपाय आपको करना है वो कब और कैसे करना है, आइए वो समझते हैं। ये उपाय गुरुजी ने बताया है दूसरी संतान के लिए। पहली संतान होने के बाद में जिन भी माताओं बहनों की दूसरी संतान नहीं हो पा रही है, वह इस उपाय को अवश्य ही कीजिए।
कैसे करना है आपको इस उपाय को आइए समझते हैं। 11 सोमवार का ये उपाय है जो गुरुजी ने 11 महादेव यानी कि 11 रुद्रों के नाम से आपको इस उपाय को करने के लिए कहा है। तो ये 11 रुद्र कौन कौन से हैं? 11 रुद्रों के नाम है कपाली, दूसरे नंबर पर है पिंगल, तीसरे नंबर पर भीम, चौथे नंबर पर विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर विलोहित, छठे नंबर पर शास्ता, सातवें नंबर पर अजपात, आठवें नंबर पर शंभु, आठवें नंबर पर आईशु, नौवें नंबर पर शंभु, 10वें नंबर पर चंड और 11वें नंबर पर भव। इस प्रकार से ये 11 रुद्रों का उपाय है। 11 रुद्रों का ये उपाय आपको करना है कब और करना कब है? किसी भी सोमवार से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। 11 सोमवार का ये उपाय है दूसरी संतान के लिए। कहाँ करना है आपको ये उपाय? तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किस प्रकार से करना है, चलिए तो समझाते हैं आपको। तो आपको ये उपाय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है। सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी खीर बना लेनी है। थोड़ी सी खीर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी हो उसमें से थोड़ी सी मिट्टी आपको हटानी है और एक कुंड का निर्माण करना है। छोटा सा कुआं जैसा कुंड बनाना है। अब इस कुंड के अंदर आपको जल डालना है। कुंड के अंदर क्या करना है, आपको जल डालना है। कुंड के अंदर जल भरने के बाद में जब इस कुंड का जल स्वच्छ हो जाए तो फिर आपको इसी कुंड के जल में से 2 या 3 बार जल लेना है। अब वो जल कैसे लेना है, आपको आचमन करना है जल का। अब जल का आचमन आपको कैसे करना है वही हम बता देते हैं। तो इस प्रकार से आपको आपका हाथ रखना है, इसके अंदर जल आ जाएगा और उस जल से आपको जो भी माता बहन उपाय कर रही हैं उनको उपाय करना है। पर उससे पहले जब आप जल का निर्माण करें, जल को पिए, उससे पहले जब आपने वृक्ष के नीचे कुंड का निर्माण कर दिया है, इस कुंड के निर्माण को करने के बाद में ये कुंड आपने बनाया, इसके सम्मुख में खीर जो केवल आपको थोड़ी सी ही बनानी है, ज़्यादा मात्रा में खीर नहीं बनानी, उस खीर को रख देना है। एक लंबी बात का दीप प्रज्वलित कर देना है जिसमें घी डाला हुआ हो और घी डालकर लंबी बात का दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना करनी है संतान प्राप्ति वंश वृद्धि की ओर। जब इसके अंदर जल होगा, जब पहले आप खीर रख दे और ये जो कुंड आपने बनाया इस कुंड को आपको नाम देना है भगवान शंकर का, जो पहले नंबर पर रुद्र है। और पहले नंबर पर रुद्र कौन सा है? जिनका नाम है कपाली महादेव। कपाली महादेव कुंड बनाने के बाद में सबसे पहले नाम देना है कपाली महादेव। फिर आपको उनके सम्मुख में खीर रखनी है। खीर इतनी सी बनाए कि केवल आपको उपाय करना है और एक दीप प्रज्वलित कर दे। जब आप दीप प्रज्वलित कर देंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने हाथ से इस प्रकार से अपना हाथ बनाकर इस कुंड में से थोड़ा सा जल निकालना है। जल आपके लिए निकालना है और 3 बार आपको कपाली महादेव के नाम से जल का आचमन कर लेना है। जल आचमन कर लीजिए। जल आचमन करने के बाद में यदि पति उपाय कर रहे हैं तो अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा जल किसी पात्र में निकाल के रखें इस कुंड में से, और यदि पत्नी कर रही हैं तो पति के लिए थोड़ा सा जल निकाल कर रखें अपने पति के लिए। उस जल को निकाल रखें और रात्रि, जब सोमवार की रात्रि हो उसी दिन जिस दिन आपने उपाय किया है, रात्रि के समय पे ये जो आपने खीर बनाई इस खीर को आधा आधा कपाली महादेव का नाम लेते हुए दोनों को सेवन कर लेना है। कपाली महादेव के नाम से सेवन करना है। लगातार 11 सोमवार आपको 11 रुद्रों के नाम से उपाय करना है। तो पहले सोमवार को हो जाएगा कपाली महादेव, दूसरे सोमवार को हो जाएंगे पिंगल रुद्र या फिर पिंगल महादेव। इस प्रकार से आपको 11 सोमवार करना है। गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि चौथे और 5वें सोमवार में आपको खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। अब कुछ माताओं बहनों का प्रश्न आता है कि भैया हम जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाते हैं वहां पर तो सीमेंट से फर्श बनी हुई है, अब हम वहां पर खड्डा कैसे खोदें, कुंड कैसे बनाएं, हम कैसे करें इस उपाय को? तो उनके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ एक सबसे सरल चीज। आपके यहाँ पर भी जो दीपक आता है उसी प्रकार का एक मिट्टी का पात्र आता है जिसको हमारे यहाँ पे सकोरा कहा जाता है। आपके इसमें खाना खाया जाता है। ये मिट्टी का पात्र इतना बड़ा होता है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा ही एक मिट्टी का पात्र ले लेना है और हर सोमवार को एक नया पात्र लेना है। यदि आप नया पात्र लेने में असमर्थ है, नया पात्र नहीं ले सकते, तो प्रत्येक सोमवार को इसी मिट्टी के पात्र से आपको उपाय करना है। क्या करना है आपको, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जहाँ पर बिल्कुल सीमेंट बनी हुई है, फर्श बनी हुई है, जगह नहीं है कुंड बनाने के, उनके लिए इस पात्र को रख देना है। और इस पात्र को रखकर आपको नाम लेना है कपाली रुद्र या कपाली महादेव का। और इसके बाद में आपको इसके अंदर डाल देना है जल।
क्या डालना है आपको इसके अंदर? जल डाल लेना है। अब इसमें जो जल डालोगे वो बिल्कुल स्वच्छ ही जल होगा और इसका ना जब आप इसमें जल डाल दो, जल डालने के बाद में इसके सम्मुख में दीपक और खीर का प्रसाद रख दो। किसके सम्मुख में? ये कुंड की तरह दिखाई देगा आपको, आप देख भी सकते हैं, ये कुंड की तरह आपको दिखाई देगा। और इसके बाद में जब आप दीप प्रज्वलित कर दे, खीर का प्रसाद रख दे, फिर आपको इसमें से जल निकाल लेना है अपने हाथ से। अपने हाथ से इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको हाथ दिखाया, आचमन आचमन हाथ बनाते हुए आपको जल निकालना है अपने लिए, पति के लिए, और इसके बाद में इसको यहीं रखे रहना। थोड़े समय बाद इसमें से जल बाष्पीकृत हो जाएगा, उड़ जाएगा और थोड़ा बहुत जल नीचे ही इसमें से निकल जाएगा। यदि आप अगले सोमवार को नया खरीद के ला सकते हैं तो अवश्य ही नया खरीद के लाइए, नहीं तो फिर आप इसी से ही उपाय कर सकते हैं। उपाय कीजिए इसी से ही, दूसरे रुद्र या दूसरे महादेव का नाम लेते हुए। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। फिर से इससे उपाय कर लीजिए ताकि आपको दूसरी संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो सके। थोड़े ही समय बाद हम आपको इसी से उपाय करके भी दिखाने वाले हैं ताकि आप समझ सके कि उपाय कैसे करना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ और इसके साथ ही 11 रुद्रों वाला ये महा उपाय हम आपको करके दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। तब तक आप उपाय करने का प्रयास कीजिए। अभी तक आपने वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। आप सभी को पहली संतान दूसरी संतान की प्राप्ति हो, यही हमारी शिव जी से कामना है, और माता आद्य शक्ति से भी आपको पहली संतान दूसरी संतान की प्राप्ति हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।